तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद देश भर में उत्साह का माहौल है। इस जीत को लेकर भाजपा किसान मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन से जुड़े रामकुमार पाल ने पार्टी नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। रामकुमार पाल ने कहा कि यह जीत केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास और केंद्र सरकार की नीतियों पर मोहर है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में सरकार ने गरीब कल्याण, किसानों के हित और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर लगातार काम किया है, जिसका परिणाम इस जनादेश के रूप में सामने आया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह जीत देश को विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में और मजबूती देगी। साथ ही कहा कि आने वाले समय में भारत वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छुएगा। नमस्कार, सब भारतवासियों को प्रणाम। देखिए, बंगाल चुनाव 10 साल की काफ़ी बड़ी मेहनत है और हमारे प्रधानमंत्री जो सेवक के रूप में देश में सेवा कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा श्रेय है। और उनके चाणक्य अमित शाह जी जो 15 दिन वहाँ पर रुके, तो लोग समझ रहे 15 दिन क्यों रुके, और 15 दिन रुककर जितने 100 लोगों की टिकट काटी थी टीएमसी ने, उनको सबको अपने पास बुलाकर सबसे चर्चा कर कर सेट किया उन्होंने। ये होता है, इसी तरह बिहार में भी किया था। और बंगाल में लोकतंत्र की जीत हुई है। लोग कहते भाजपा की जीत हुई है, मैं नहीं मानता भाजपा की जीत हुई है। टीएमसी विरुद्ध जनता जनार्दन की लड़ाई थी। बस सरकार ने और इलेक्शन कमिश्नर ने, सेंट्रल फोर्स ने फ्री फॉल मतदान करने के लिए जनता के लिए मार्ग प्रस्तुत किया, उसका ये परिणाम है। और सनातन विरोधी जो बातें चल रही थी, जो छापा वोट चल रहा था, वो इस बार नहीं कर पाए। आज 100 में से 93 लोग, 94 लोग वोट देने को आए हैं। इतना हाई परसेंटेज 93%। पहले भी हाई परसेंट होता था। पहले अमुक हिंदू एरिया को आपको वोट देने नहीं जाना, ऐसे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। और जो 2021 के बाद, चुनाव के बाद जो अत्याचार और अन्याय किया था हिंदुओं के ऊपर, और उदाहरण आपको देखना है तो जो उनका जो जो शेख है, जो अभी 15 बूथों में उपचुनाव हुआ था, उसमें किस कदर उन्होंने टेप लगाना, मशीन पे सेंट लगाना और बीजेपी के वोटरों को भगाना, उनके कार्ड ले लेना। पहली बार खुल के हिंदुओं ने ताकत दिखाई, सनातन की जीत हुई है। और पहली बार कंप्लेंट हुई, तब जाके उनका चुनाव टला शेख का। ये क्या, तो दुनिया में, भारतवर्ष में बंदूक दिखता है, वहां बम दिखता है। आज बम 100 पकड़े गए जिंदा, उसके बाद हजारों किलो के सबसे सामान पकड़ा गया। जब कहीं बम या AK-14 पकड़ा जाता है तो वहां पे एनआईए आती है। इनका सवाल एनआईए क्यों आई, सेंट्रल फोर्स क्यों आई, कोई केंद्रीय लोग क्यों आए, कैसे चुनाव फ्री फॉल होगा। जीत के बाद ये जीत का श्रेय तो जनता जनार्दन को जाता है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और संगठन के सारे लोगों को। हर क्षेत्र में हर सांसद, देश के लोग, हम लोग चुनाव, ये कोई चुनाव से पहले खड़े होने वाली पार्टी नहीं है। अभी कल से ही पंजाब और उत्तर प्रदेश पे लग गई भारत सरकार में हमारी भाजपा परिवार। तो ये चुनाव में सबसे पहले तो आयुष्मान कार्ड लागू होगा, और विदिन महीने के अंदर, साल के अंदर, जो बांग्लादेश का बॉर्डर होगा वो कंप्लीटली बन के आपको तैयार दिखेगा। उसके बाद विकासशील योजनाएं होंगी, और साथ साथ ये जो बाहरी वाला मुद्दा है ये भी साफ होगा। अभी आप देखिए, आज ही बिना कुछ किए लोग बांग्लादेश बॉर्डर छोड़ के भाग रहे हैं जो है। तो ये अपने आप जो जा रहे, बाकी सब जांच पड़ताल होगी। आपको ये भारतवर्ष की महिमा बताऊं तो, कसाब को रेड हैंड पकड़ा गया था 26/11 में, फिर भी उसके लिए 3 से 4 साल सारी सुविधाएं, वकील, पाकिस्तान का वकील रख के उनको सुविधाएं दी गई, तब उनको पूरा आरोपी साबित करके कानूनन, संविधान के गत, तो उनको फांसी की सजा हुई थी। ये भारत है, भारत इस तरह चलता है। लेकिन पंजाब, बंगाल में लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं था। लोकतंत्र खाली इनके कहने के लिए है। 2021 की घटनाओं पर कोई भी विपक्षी आज भी कुछ नहीं बोलता। वो घटना लोकतंत्र के तहत हत्याएं करने का अधिकार देता है क्या लोकतंत्र? एक आदमी, कोई मुस्लिम मर जाए तो इन लोग तहलका मचाते हैं, और हिंदू का कुछ हो जाए तो हजारों आदमी को हो जाए। तो ये आपको मैं नहीं कहता, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, कितने सारे वीडियो मिल जाएंगे इस टाइप के। ये ममता बनर्जी जो बंगाल की है, इनकी शुरुआती 87 सीट से होती थी। जिस आदमी के पास 87 सीट की शुरुआत हो, वो
कौन सा चुनाव नहीं जीतेगा, और वो था मुस्लिम सीटें, तुष्टीकरण की सीटें। इस बार उसमें से 63 सीटें लॉस हुई है। इसके लिए ये, और इस बार जो चुनाव में 5% वोट कांग्रेस ले गई, लेफ्ट ले गई, हुमायूं कबीर ले गए या ओवैसी ले गए, इस कारण अच्छी जीत मिली, ये भी एक कारण है। और ममता जी जो लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, जो सनातन का हत्या कर रही थी, किसी सनातनी को वहां बोलने का अधिकार नहीं था। अगर जो कोई हिंदू वोट देने जाता है तो आपको बताएं मोटरसाइकिल क्यों बैन की गई। मोटरसाइकिल इसके लिए बैन कर गई कि हिंदू के बिल्डिंग के नीचे भुर भुर करते थे, डराते थे। और वहां पे एक बड़ा कल्चर है जो मीडिया बिल्कुल नहीं बताती है, पाड़ा कल्चर। ये पाड़ा कल्चर क्या है? सीपीएम के टाइम कैरम क्लब थे, और ममता जी ने उसको पाड़ा क्लब बना दिया, हर जिले में पाड़ा क्लब। और उस पाड़ा क्लब को 5,525 करोड़ का फंड भी दिया। उस पाड़ा क्लब को म्यूजिक बजाना, उसको बीएमसी नगर महानगर पालिका से कोई परमिशन नहीं ला, कई तरह के एग्जम्पशंस थे। मतलब गुंडागर्दी को उन्होंने ऑफिशियल बना दिया। आपको टीएमसी के कार्यालय में कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, पाड़ा क्लबों में मिलते थे। और पाड़ा क्लबों का काम था क्या था, आप बताइए मेरे को, कि पूरे बंगाल के अंदर किस टीएमसी छोड़ के किसी पार्टी का पोस्टर और बैनर दूसरे दिन उगता था क्या? देश में ऐसा कहीं है कि किसी पार्टी का पोस्टर बैनर नहीं रहेगा? तो ये हमारे पोस्टर बैनर भी नहीं रुकने देते, किसी पार्टी का नहीं रहते, बीजेपी तो नहीं, मैं तो सारी पार्टियों का पोस्टर बैनर नहीं रुकने देते, ये पाड़ा कल्चर वाले क्लब वाले। और वहां 1 लाख क्लब है। क्लब क्या भारत के अंदर दूसरे क्लबों में है? और क्लबों को जमीन अगर कहीं दी जाती है तो उसको बनाना चलाना प्रावधान के हिसाब से क्लब वालों का काम है। क्लब को सरकार कोई पैसा देती है क्या? ये वहां पे था। उसके बाद एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि वहां पुलिस वेलफेयर बोर्ड था। हर पुलिस स्टेशन में एक वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष बैठता था। वहां का डीएम कुछ नहीं बोलेगा, जो अध्यक्ष बोलता था वही काम होता था। इसलिए पुलिस भी वहां की लाचार थी ना, निकम्मी पुलिस थी, कहने में कोई एतराज नहीं है। पुलिस नाम की चीज नहीं थी। इसके लिए इस बार सेंट्रल फोर्सेस को आना पड़ा। सेंट्रल फोर्सेस ने उनको 100 मीटर के बाहर रखा। ट्रैफिक पुलिस के वार्डन को तो पूरी छुट्टी दे दी चुनाव में, तब जाके इतना स्वच्छ और सुंदर चुनाव हुआ है। और बूथ के अंदर स्कैनर मशीन रखी थी, जो अगर पावती बन के आ रही थी 1 मीटर पहले से तो स्कैन हो रही थी हर पावती। ये लोग कोर्ट कचहरी जाने वाले बहुत है, एक देश का कपिल सिब्बल वकील है, तो वो उसके लिए सब चीजें स्कैन की गई, हर पावती, हर व्यक्ति की पावती स्कैन की गई। जितना साफ सुथरा चुनाव और फ्रीडम से सेंट्रल फोर्सेस और चुनाव आयोग ने किया है, उसके लिए उस चुनाव आयोग को कोटि कोटि धन्यवाद। और देखिए नेरेटिव, आज 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 में बीजेपी जीती, 1 में कांग्रेस केरल में जीती, तमिलनाडु में एक नई पार्टी खड़ी हो गई विजय की टीवी के, तो वो भी तो इसी चुनाव आयोग ने करा है ना। उसके लिए ट्रम्प का कोई चुनाव आयोग नहीं आया था, या रसिया से कोई चुनाव आयोग नहीं आया था। लेकिन इन विपक्षियों की बोल देखिए, इनके तरीके देखिए, इनकी सोच पे दया आती है।